नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हस्तरेखा सीरीज में बात करेंगे मंगल पर्वत पर। जीवन रेखा के जो प्रारंभिक स्थल के नीचे का जो क्षेत्र है और थोड़ा उससे ऊपर घिरा हुआ, यानी शुक्र से क्षेत्र से थोड़ा ऊपर की ओर घिरा हुआ जो क्षेत्र रहता है, वो जो फैला हुआ जो क्षेत्र है, जो स्थल है, वही मंगल पर्वत या उसको भौम पर्वत भी कहते हैं। मंगल पर्वत मुख्यतः युद्ध का देवता माना गया है। सूर, वीरता, ब्रेवरी, ये इनमें कूट कूट पर इनके पर्सनैलिटी में भरा रहता है। इसलिए आर्मी या डिफेंस में अगर आप देखोगे, अधिकतर सारे आर्मी प्रोफेशनल या आर्मी या हमारे देश के पवित्र नौजवान, उनके आर्मी के हाथ में आप देखोगे मंगल पर्वत काफ़ी अच्छे से फैला हुआ या उभरा हुआ रहेगा, क्योंकि यह युद्ध का देवता माना गया है। अतः मंगल प्रधान व्यक्ति साहसी, निडर और एकदम ही शक्तिशाली होते ही हैं। इन लोगों में थोड़ी भी हिचक, कायरता या दबूपन नहीं होता। हाथ में यदि दो पर्वत रेखा यानी पश्चिम पालमिस्ट्री कहता है, एक तो ये तो जीवन रेखा के पास वाला जो मंगल है उसको तो मंगल मानते ही है, वो लोग दूसरा मंगल मानते हैं जो चंद्रमा के ऊपर का क्षेत्र है, जिसको हम हर्षल और नेपच्यून कहते हैं। हर्षल और नेपच्यून पर्वत जहाँ आता है, अगर आपको जानना है हर्षल पर्वत हर्षल या नेपच्यून पर्वत कौन सा है, तो मेरे टाइमलाइन में जाइए और चेक कीजिएगा हर्षल और नेपच्यून कहाँ पर है, उस पर आप देख लीजिए और वो एपिसोड आप देख लीजिए। तो खैर मैं बात कर रहा था जहाँ हर्षल और नेपच्यून पर्वत है मस्तिष्क रेखा के नीचे, वो क्षेत्र को कहते हैं निम्न मंगल या प्लेन, निम्न मंगल नहीं, प्लेन ऑफ मार्स कहते हैं वेस्टर्न पालमिस्ट्री में। तो इसीलिए कुछ कुछ पालमिस्ट दो मंगल रेखा या दो मंगल पर्वत भी कहते हैं। तो कहते हैं कि दो पर्वत जिसको रहते हैं और वो दोनों ही पर्वत अपना श्रेष्ठतम गुण है। एक को कहते हैं ऊर्ध्व मंगल यानी जो लाइफ लाइन के पास है, और जो उसके बराबर ऑपोजिट में जो है चंद्रमा के ऊपर, ठीक है, जो स्थिति है उसको निम्न मंगल भी कहते हैं। तो ऊर्ध्व मंगल की उन्नावस्था जहाँ जीवन को एक श्रेष्ठतम संतुलन बैलेंस लाइफ देती है, वही लोअर मंगल, निम्न मंगल व्यक्ति को लड़ाकू प्रकृति का बना देता है। हथेली में मंगल पर्वत यदि दबा हुआ हो या अनुपस्थिति हो तो ये इंसान को कायर बुद्धिल बना देता है। मंगल पर्वत प्रधान व्यक्ति देखने में एक गोल सी आकृति, थोड़ा सा पतला सा, सुडौल, हुष्ट पुष्ट, लेकिन पतला मतलब हुष्ट पुष्ट, अच्छी काट काठी का रहता है। इनमें धैर्य और साहस इनका प्रधान गुण माना जाना चाहिए, और माना जाना चाहिए क्या, माना जाना ही है, क्योंकि ये इनकी प्रधान गुण रहती है, साहस और शूरवीरता। ऐसे व्यक्ति आपको, जैसे मैंने कहा, आर्मी, डिफेंस, पुलिस में, मिलिट्री में ऊंचे पद पर दिखे जाएंगे। शासन करने का इनका एक प्रकार का जन्मजात गुण रहता है, यानी डोमिनेशन का। आपत्ति के समय ये अपना मेंटल फिटनेस कभी खोते नहीं है। इनको यात्रा करना, अच्छा भोजन करना और नेतागिरी करना इनको बहुत प्रिय रहता है। ऊर्ध्व मंगल यानी जो जीवन रखे ऊपर के ऊपर का जो मंगल है उसको ऊर्ध्व मंगल हम कहेंगे। ऊर्ध्व मंगल यदि पूर्ण विकसित अवस्था में रहेगा तो व्यक्ति लड़ाकू नहीं बनता, बल्कि वो लॉजिक यानी कि तर्कों में और प्रमाणों से, यानी विटनेस में, सांख्य में विरोध प्राप्त करेगा, और उन विरोध से जो कुछ प्रस्तुत होगा उस पर उसको विजय प्राप्त होती है, उसको काफ़ी सफलता और काफ़ी संतुष्टि मिलती है। इससे विपरीत निम्न मंगल, लोअर मार्स जिसको कहते हैं, यदि वो विकसित अवस्था में रहेगा तो ये बार बार पर झगड़ा करेगा, गाली देगा, झूठ और छल कपट करेगा और मारा मारी भी कर सकता है। मंगल पर्वत यदि बहुत अधिक विकसित अवस्था में हो तो व्यक्ति को दुराचारी और अपराधी किस्म का बना देता है। मंगल पर्वत का उभरा हुआ होना इंसान को कठोर बना ही देता है, लेकिन साथ साथ में इसके हथेली यदि बहुत रूखी और सख्त और गोल अंगूठा हो, जब ये तीन कॉम्बिनेशन बने तो इंसान को निश्चय ही क्रिमिनल माइंडसेट का बना देता है, या कभी कभार ये हत्यारा भी बन जाता है, या कहीं ना कहीं मैं कहूँ ये हत्यारे का एक चिन्ह है। ठीक है, यदि मंगल पर्वत का झुकाव अब मान लो शुक्र पर्वत की ओर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो उसके नज़दीक है, तो ये व्यक्ति की सद्गुणों की अपेक्षा दुर्गुणों की ओर अधिक बढ़ जाता है, और उसके जीवन में हृदय की तीव्रता या जोश, जो प्रेम, जो सौंदर्य होना चाहिए, वो कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति झूठे शान शौकत में रहने वाले, घमंडी, भीड़ में रहने वाले, गीढ़ धमकी देने वाले, और अपना स्वार्थ हो जाने के बाद, काम निकलवाने के बाद भाग जाते हैं और एक प्रकार से डरपोक रहते हैं, यदि इस मंगल क्षेत्र का झुकाव शुक्र की ओर ज़्यादा दिखाई दे तब। खैर,
बात करते हैं मंगल प्रधान व्यक्ति की। यदि मंगल प्रधान व्यक्ति, जो कि आपको कभी दिखेगा नहीं, मंगल प्रधान व्यक्ति की हथेली कभी कोमल रहेगी, ठीक है, कोमल रहेगी तो वो डरपोक रहेगा। पर आमतौर पर ये देखा नहीं जाता कि मंगल प्रधान व्यक्तियों की त्वचा कोमल हो। ये तो कोमल होती नहीं, अपितु हमेशा कठोर ही उसकी हथेली और मोटी रहेगी। यदि मंगल पर्वत पर यदि आप मंगल की रेखा, जीवन रेखा के बराबर में एक रेखा देखो, साफ साफ उभरी हुई हो, तो यह व्यक्ति को युद्ध प्रिय बना देता है। ऐसा व्यक्ति सेना के उच्च पद पर रहेगा या सेना अध्यक्ष बना रहेगा, और प्रचंड डाकू भी बन सकता है यदि लोअर मंगल उसका ज़्यादा उभरा हुआ हो। जोश दिलाने में ये व्यक्ति बहुत ही आगे रहते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं अपनी टीम को। अब बात करता हूँ मंगल पर्वत पर चिन्ह साइन की। मंगल पर्वत पर यदि त्रिकोण, स्क्वायर यानी चतुर्भुज या सर्कल, वृत्त दिख जाए तो ये ठीक नहीं कहा जाएगा। ये चिन्ह इसको दूषित कर देता है और उसको बीमारी भी लाता है। यदि हथेली का रंग लाल हो और मंगल पर्वत उन्नत अवस्था में यानी विकसित अवस्था में हो, डेवलप्ड हो, तो इंसान को हाई लेवल का पोजीशन देता है, सोसाइटी में उच्च पद देता है। और यदि गुलाबी रंग की हथेली हो और मंगल ग्रह पर दुर्गुण हो तो ये व्यक्ति को आलसी भी बना देता है। पर यदि कोमल हथेली हो और मंगल अच्छी गुणों से युक्त हो और अच्छा डेवलप्ड हो तो दुर्गुणों को मिटा देता है। यदि पीले रंग की हथेली हो तो ये अपराधी की तरफ ले जाने वाला संकेत है, यानी अपराधी जगत की ओर ये बढ़ा हुआ प्रवृत्ति वाला व्यक्ति माना जाएगा। यदि हल्का नीले रंग का या बैंगनी रंग की हथेली हो और मंगल पर्वत उचित अवस्था में उभरा हुआ हो और साथ साथ में जीवन रेखा भी प्रॉपरली बनी हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं कट हो जाती है, तो ये व्यक्ति को रोगी बनने का संकेत देती है। जिस जीवन रेखा के जिस क्षेत्र पे जीवन रेखा टूटी हुई हो तब। यदि मंगल पर्वत प्रधान व्यक्ति की हथेली में मानसिक विश्व बहुत ही स्ट्रांग रहता है, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी बना देता है और लक्ष्य की ओर सतत चेष्टारत रहता है। यदि मध्य विश्व प्रधान व्यक्ति हो तो व्यापार में सफलता मिलती है, और यदि व्यापार में कई बार ये लोग खतरे भी उठाते हुए देखे गए हैं और रिस्क होने के कारण ये बहुत आगे जाते हैं लाइफ में। यह कि निम्न प्रकार का विश्व प्रधान हो या मंगल जो पर्वत है दबा हुआ हो तो दुर्गुण संपन्न रहता है, व्यसनी रहते हैं और हमेशा धूत और लंपटता में ये जीता रहता है। मंगल पर्वत यदि विकसित अवस्था में हो और उंगलियां मान लो कोणिक हो, यानी एकदम चारों उंगलियां हो वो एकदम कोणिक हो, कोण वाले हो, तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी बना देता है। यदि उंगलियां मंगल पर्वत विकसित अवस्था में और साथ में उंगलियां वर्ग के आकार की यानी कि स्क्वायरिश हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड, अच्छा बिजनेसमैन बना देता है। फैली हुई उंगलियां हो मंगल पर्वत के साथ साथ में तो उसको बहुत चतुर और साहसी बना देता है। गठीली यानी गांठदार उंगलियां हो तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिक और सोच समझ कर काम करने वाला इंसान बन जाता है। मंगल पर्वत पर यदि क्रॉस हो तो इंसान की मृत्यु निश्चय ही युद्ध के समय या युद्ध में ही मानी जानी चाहिए, और वहाँ बहुत जाले हों, आधी तिरछी रेखा हो प्लस माइनस जैसी, तो इंसान की मृत्यु निश्चय ही दुर्घटना ऐसी होती है जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो ये मैंने आज बात कही मंगल पर्वत से संबंधित। आशा रखता हूँ आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगे ये एपिसोड, और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू प्रेस द आइकॉन ऑफ द बेल ऑल्सो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।